गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। पिछली क्लास में हमने टेंजेंट रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, राइट। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, राइट। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखिए कैसे लिखते हैं। तो पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1, राइट, टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, करेक्ट। ठीक है, तो हम जानते थे टेंजेंट की इक्वेशन एट x1 y1, राइट। x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखना आप जानते थे, राइट। क्या लिखते थे टेंजेंट की इक्वेशन? तो y1 इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1, राइट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 2a अपॉन y1, राइट। नॉर्मल इसी का परपेंडिकुलर लाइन है, ये नॉर्मल है, राइट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स माइनस y1 अपॉन 2a, राइट। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख देंगे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट, तो लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 2a इंटू एक्स माइनस x1, राइट। अगर इस पॉइंट को आप पैरामीट्रिक पॉइंट कंसीडर कर लें, t पॉइंट कंसीडर कर लें, तो 80 स्क्वायर 280, तो y1 की जगह क्या पुट कर दें? 280, और x1 की जगह 80 स्क्वायर। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको नॉर्मल की इक्वेशन मिल जाएगी। तो y माइनस 280, राइट, इक्वल्स माइनस ऑफ 280 डिवाइडेड बाई 2a माइनस t x माइनस 80 स्क्वायर, राइट। तो ये क्या है? y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, करेक्ट। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल when slope of normal right, slope of normal is given as m। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल कहता है कि m है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? तो देखिए, तो x1 y1 को हम m के फॉर्म में निकाल देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है? तो माइनस y1 अपॉन 2a है, राइट। तो माइनस y1 अपॉन 2a इक्वल टू m है। तो y1 की वैल्यू क्या है? माइनस 2am, राइट। y1 को पैराबोला पे सेटिस्फाई कर रहा है x1 y1, तो y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax1, राइट। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई? am स्क्वायर, राइट। अब नॉर्मल की इक्वेशन लिख दीजिए पॉइंट स्लोप फॉर्म से, राइट। तो लिखेंगे y माइनस y1, तो y प्लस 2am, राइट, इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस am स्क्वायर, ठीक है। तो नॉर्मल की इक्वेशन y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, राइट। ये हो गया नॉर्मल की इक्वेशन जब स्लोप ऑफ नॉर्मल m गिवन है। देखिए, तो ये दोनों इक्वेशन, सेकेंड वाला इक्वेशन और थर्ड वाला इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन है। तो मतलब कह सकते हैं कि हम एक पॉइंट से पैराबोला पे मैक्सिमम कितने नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं? 3 नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं। मैक्सिमम कितने नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं? 3 नॉर्मल। देखिए कैसे, तो इसको h कॉमा k से पास करा दीजिए। h कॉमा k से पास करा देते हैं तो क्या मिलता है हमें? h कॉमा k से पास करा दीजिए तो k इक्वल टू mh माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो कहने का मतलब है am क्यूब, राइट, प्लस m इंटू 2a माइनस h, राइट, प्लस k इक्वल टू 0। क्यूबिक इक्वेशन है m में, तो 3 रूट्स, राइट, 3 रूट क्या क्या? m1 m2 एंड m3, राइट। सम ऑफ द रूट लिख लीजिए। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू क्या है? तो इसकी वैल्यू है 0। सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब m1 m2 प्लस m2 m3 और प्लस m1 m3 की वैल्यू क्या है? तो ये है आपके पास 2a माइनस h डिवाइडेड बाई a, राइट। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट m1 m2 m3
राइट, इक्वल टू माइनस के बाई ए। ये तीनों रिलेशन आपको याद रखना है, बहुत यूजफुल रिलेशन है, राइट। तो कहने का मतलब तीन नॉर्मल है एक पॉइंट से, इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, इसका स्लोप है m3, राइट। तो ये तीन पॉइंट्स मिलेंगे। तीन पॉइंट्स कौन कौन से मिलेंगे? तो am1 स्क्वायर माइनस 2am1, राइट, माइनस 2am1, राइट। अब देखिए तो ये मिलेगा am2 स्क्वायर माइनस 2am2 और ये मिलेगा am3 स्क्वायर माइनस 2am3, राइट। अब देखेंगे ये तीनों पॉइंट, सपोज ये P Q R, इसको बोलते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स, राइट। P Q R इज कॉल्ड को नॉर्मल पॉइंट्स, राइट। ठीक है, P Q R क्या होगा? को नॉर्मल पॉइंट्स होगा, राइट। अब देखिए तो सम ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स, राइट। तो क्या है सम ऑफ ऑर्डिनेट? तो माइनस 2a इंटू m1 प्लस m2 प्लस m3, इसकी वैल्यू क्या है? 0। तो सम ऑफ लिखेंगे, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स इक्वल्स 0, राइट। अब देखिए यही क्यूबिक इक्वेशन इसके साथ भी बनेगा, h कोमा k से पास करा दीजिएगा तो इसके साथ भी, तो उसके तीन रूट t1 t2 t3, राइट। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 81 स्क्वायर 281, ये 82 स्क्वायर 282, ये 83 स्क्वायर 283। चाहे तो आप करके देख सकते हैं, इसको h कोमा k से पास करा दीजिए तो k इक्वल टू माइनस th प्लस 280 और प्लस 80 क्यूब, करेक्ट। देखिए तो क्या मिला हमें? 80 क्यूब प्लस t इंटू 2a माइनस h माइनस k इक्वल टू 0, तीन रूट t1 t2 t3, राइट। तो t1 प्लस t2 प्लस t3 की वैल्यू क्या मिल रही है? 0, राइट। उसके बाद सिग्मा t1 t2 सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट अ टाइम इक्वल टू क्या मिल रहा है? 2a माइनस h डिवाइडेड बाई a, राइट। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट t1 t2 t3 इज k बाई a, राइट। यही मिला हमें, ठीक है। तो हमको किसी भी एक इक्वेशन का यूज करना है, चाहे तो आप इसका यूज कीजिए, चाहे तो आप इसका यूज कीजिए, राइट। अब हम बताएंगे कि कंडीशन फॉर 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स, राइट, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब कंडीशन फॉर 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स, राइट, कंडीशन फॉर 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स to the parabola y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, राइट। तो हम अभी नॉर्मल की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में क्या लिखे थे? y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, राइट। h कोमा k से पास कराए थे तो k इक्वल टू mh माइनस 2am माइनस am क्यूब, क्यूबिक इक्वेशन मिला था हमें am क्यूब, राइट, प्लस m इंटू 2a माइनस h प्लस k इक्वल टू 0, राइट। और तीन रूट इसके थे m1 m2 एंड m3, राइट। तो सम ऑफ द रूट m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू क्या आई थी? 0। और सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट अ टाइम m2 m3 प्लस m1 m3 की वैल्यू 2a माइनस h डिवाइडेड बाई a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट m1 m2 m3 की वैल्यू क्या आई थी? माइनस k बाई a, राइट। अब तीन डिस्टिंक्ट नॉर्मल है, राइट। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, राइट, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि तीनों क्या है? डिस्टिंक्ट है, राइट। SOS सम ऑफ स्क्वायर्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, इस इनइक्वालिटी का यूज करेंगे तो पहला कंडीशन मिल जाएगा, राइट। अब ये है क्या? तो दिस इज नथिंग बट m1 प्लस m2 प्लस m3 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 m2, राइट, प्लस m2 m3 और प्लस m1 m3 शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। अब देखिए तो m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू 0 है तो 0 रख दीजिए, और m1 m2 m3 प्लस m1 m3 की वैल्यू 2a माइनस h डिवाइडेड बाई a है, रख दीजिए। तो माइनस 2a माइनस h डिवाइडेड बाई a शुड बी ग्रेटर देन 0। a पॉजिटिव है, इसको इधर भेज दीजिए
तो 0 हो जाएगा, -2 इधर भेजिएगा तो ये साइन चेंज कर जाएगा। तो 2a माइनस एच शुड बी लेस देन 0, मतलब 2a शुड बी लेस देन h, तो h ग्रेटर देन 2a, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कई बार डायरेक्ट इस रिलेशन से सवाल पूछा है, राइट। तो इसको दिमाग में रखिएगा कि अगर 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो h क्या होगा, ग्रेटर देन 2a। तो ये तो h की कंडीशन हो गई। अब k की कंडीशन क्या होगी, तो ध्यान दीजिएगा k के लिए क्या कंडीशन होगा। तो देखिए तो हमारा ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, राइट। क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो हम एक फंक्शन मानते हैं fm इक्वल टू राइट am क्यूब प्लस m इंटू 2a माइनस एच प्लस k, राइट। अब इसी का नेचर, रूट का नेचर चेक करना है कि कैसा रूट पॉसिबल है fm इक्वल टू 0 का, राइट। तो देखिए कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। सपोज कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है fx कोई भी क्यूबिक फंक्शन है ये, राइट। अब fx इक्वल टू 0 के क्या क्या रूट हो सकते हैं, तो या तो एक रूट होगा, एक रियल रूट होगा, या 3 रियल रूट होंगे, राइट। तो देखिए तो एक रियल रूट होगा तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, एक जगह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, चाहे ऐसे इंटरसेक्ट करे चाहे ऐसे इंटरसेक्ट करे, राइट। तो एक जगह इंटरसेक्ट करेगा। तो जब भी आप इसको डेरिवेटिव चेक करेंगे, एफ डैश एक्स को चेक करेंगे, तो वो या तो ग्रेटर देन 0 होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, या फिर एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0, राइट। तो इसमें केवल और केवल एक रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, राइट। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स 0 लेस देन 0 आएगा हर एक एक्स के लिए, राइट। और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा हर एक एक्स के लिए। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, राइट। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर एफ डैश एक्स निकाले हैं, राइट, एफ डैश एक्स निकाले हैं तो ये है 3ax स्क्वायर प्लस 2bx और प्लस c, इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब एफ डैश एक्स 0 हो रहा है। एफ डैश एक्स 0 हो रहा है तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स 0 हो रहा है तो इसका मतलब मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एक जगह इंटरसेक्ट करेगा, एक रियल रूट तो होगा ही होगा, और डिग्री पोलिनोमियल है, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, ये मैक्सिमा एग्जिस्ट किया और मिनिमा एग्जिस्ट किया, ग्राफ कुछ इस तरीके से है, राइट। तो इस केस में भी एक ही रियल रूट है, राइट। तो इस केस के लिए क्या होगा, तो सपोज ये मैक्सिमा का पॉइंट है x1 और सपोज ये मिनिमा का पॉइंट है x2। तो इस केस में क्या होगा, fx1, ध्यान दीजिएगा, fx1 इंटू fx2 हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इस केस में एक ही रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, राइट। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ग्राफ इस तरीके का हो, राइट, ऐसे मैक्सिमा और मिनिमा। तो इस केस में क्या होगा, 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, ये x1 है और दिस इज x2, राइट। तो fx1 इंटू fx2 शुड बी लेस देन 0, राइट। तो इस केस में आपको मिलेगा 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, राइट। इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटीज है, एक रियल रूट हो और 2 इक्वल रूट हो, राइट। तो हमको चाहिए 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इस इक्वेशन का, तो हमको इस केस को डिस्कस करना है, राइट। तो देखिए तो हमारा फंक्शन है fm इक्वल टू am क्यूब प्लस m इंटू 2a माइनस एच प्लस k, इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट के बारे में बात करते हैं। तो fm है हमारा am क्यूब प्लस m इंटू 2a माइनस एच प्लस k इक्वल टू 0। तो पहला लिखेंगे f डैश m इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, f डैश m इक्वल टू 0। तो क्या होगा, देखिए तो यहाँ से हो जाएगा 3am स्क्वायर प्लस 2a माइनस h इक्वल टू 0, राइट। तो m की 2 वैल्यू मिल गई आपको, h माइनस 2a, राइट, डिवाइडेड बाई 3a अंडर रूट प्लस माइनस, राइट। तो देखिए तो एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट क्या है, माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इक्वल टू क्या है, अंडर रूट h माइनस 2a डिवाइडेड बाई 3a, राइट। अब 3 डिस्टिंक्ट के लिए क्या कंडीशन था कि f ऑफ अल्फा, राइट, इंटू f ऑफ माइनस अल्फा शुड बी लेस देन 0। 3 डिस्टिंक्ट के लिए यही था कंडीशन, राइट। अब देखिए तो f ऑफ अल्फा क्या होगा, तो m की जगह अल्फा रख दीजिए, तो a अल्फा क्यूब, राइट, प्लस अल्फा इंटू 2a माइनस एच प्लस k, राइट, ये हो गया।
और एफ ऑफ माइनस अल्फा क्या होगा, तो यहाँ माइनस अल्फा रख दीजिए, तो माइनस ए अल्फा क्यूब, राइट, माइनस अल्फा इंटू 2a माइनस एच प्लस के शुड बी लेस देन 0, करेक्ट। अब देखिए तो ये है क्या, तो ये है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है, राइट। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो के स्क्वायर, राइट, के स्क्वायर माइनस लिख देंगे ए अल्फा क्यूब प्लस अल्फा इंटू 2a माइनस एच होल स्क्वायर, यही है, राइट, 2h होल स्क्वायर, राइट, ए अल्फा क्यूब प्लस अल्फा इंटू 2a माइनस एच होल स्क्वायर, राइट, शुड बी लेस देन 0, राइट। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमें के में रिलेशन मिल जाएगा, राइट। कैलकुलेट करते हैं इसको, तो के स्क्वायर, देखिए तो अल्फा कॉमन ले लीजिए, तो अल्फा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ, ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2a माइनस एच होल स्क्वायर शुड बी लेस देन 0। अल्फा स्क्वायर मालूम है, अल्फा स्क्वायर क्या है, h माइनस 2a, तो लिखेंगे इसको के स्क्वायर, राइट, के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, तो h माइनस 2a डिवाइडेड बाई 3a इंटू, राइट, a इंटू h माइनस 2a डिवाइडेड बाई 3a प्लस 2a माइनस h होल स्क्वायर, राइट, शुड बी लेस देन 0। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ए कैंसिल हो गया, राइट, तो के स्क्वायर माइनस h माइनस 2a डिवाइडेड बाई 3a, राइट, सिंप्लीफाई करते हैं तो h माइनस 2a प्लस 6a माइनस 3h डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर शुड बी लेस देन 0, करेक्ट। तो के स्क्वायर, राइट, के स्क्वायर माइनस, ठीक है, के स्क्वायर माइनस h माइनस 2a डिवाइडेड बाई 3a, राइट, ये क्या मिलेगा आपको, ये मिला 4a माइनस 2h डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर लेस देन 0, राइट। अब देखिए तो यहाँ पे कुछ कॉमन है, तो 2 कॉमन है, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो के स्क्वायर माइनस 4, राइट, इंटू h माइनस 2a, और ये भी h माइनस 2a होल स्क्वायर है, तो होल क्यूब लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, तो देखिए तो 3 स्क्वायर कितना हुआ, 9 इंटू 3, राइट, तो 27a शुड बी लेस देन 0, राइट। तो के स्क्वायर इंटू 27a, एलसीएम ले लेते हैं, के स्क्वायर इंटू 27a माइनस 4 इंटू h माइनस 2a होल क्यूब शुड बी लेस देन 0। तो कहने का मतलब के स्क्वायर इंटू 27a शुड बी लेस देन 4 इंटू h माइनस 2a होल क्यूब, मतलब 4 इंटू h माइनस 2a होल क्यूब शुड बी ग्रेटर देन के स्क्वायर इंटू 27a, मतलब 27a के स्क्वायर, राइट। ये कंडीशन हो गया के लिए, राइट। तो 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल की कंडीशन क्या है, h ग्रेटर देन 2a, और ये 4 इंटू h माइनस 2a होल क्यूब शुड बी ग्रेटर देन 27a के स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आपका सॉल्व हो गया, राइट, समझ में आ गया होगा 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है, राइट। अब देखिए रिजल्ट्स रिलेटेड टू द नॉर्मल, जिसको आपको याद रखना है, रिजल्ट्स रिलेटेड टू नॉर्मल, इसको आपको याद रखना है, रिजल्ट्स रिलेटेड टू नॉर्मल, ठीक है। तो पहला रिजल्ट है, देखिएगा कि इफ नॉर्मल एट T1 intersect the parabola, right, y square equal to 4ax at T2, then T2 equals minus T1 minus 2 by T1, राइट। इस रिजल्ट को हम प्रूफ करेंगे, राइट। तो T1 का मतलब क्या है, T1 का मतलब है ये वाला पॉइंट, राइट। तो ये है 81 स्क्वायर 281, ठीक है। कहता है यहाँ पे नॉर्मल है, राइट, नॉर्मल है, वो इंटरसेक्ट करता है पैराबोला को अगेन T2 पे। T2 का मतलब है 82 स्क्वायर 282, तो T1 और T2 का रिलेशन ये है, ठीक है।
तो नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेंगे T1 पे, क्या लिखेंगे, y इक्वल टू माइनस T1x प्लस 2AT1 और प्लस AT1 क्यूब, राइट। अब ये रिलेशन लाने के लिए इसको T2 से पास करा दीजिए, तो ये 2AT2 राइट इक्वल टू माइनस T1 इंटू AT2 स्क्वायर प्लस 2AT1 और प्लस AT1 क्यूब, राइट। एक साइड ले आइए, एक साइड सबको ले आइए, तो 2AT2 को उधर भेज देते हैं, राइट। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, AT1 कॉमन है, तो AT1 कॉमन ले लेते हैं, राइट। बचा क्या, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, राइट। इसको उधर भेजेंगे तो प्लस 2A इंटू T1 माइनस T2 इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए तो T1 माइनस T2 सब में कॉमन है, तो T1 माइनस T2 कॉमन ले लिया। बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास देखिए AT1 इंटू T1 प्लस T2, राइट, और प्लस 2A इक्वल्स 0, राइट। तो T1 माइनस T2 0 नहीं हो सकता क्योंकि सेम पॉइंट हो जाएगा, तो 0 कौन होगा, तो 0 होगा हमारा AT1 इंटू T1 प्लस T2 और प्लस 2A इक्वल टू 0। कुछ कॉमन दिख रहा है, A कॉमन है, तो A को कॉमन ले लीजिए, तो T1 इंटू T1 प्लस T2 और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब T1 प्लस T2 इज माइनस 2 बाई T1, राइट। तो T1 की वैल्यू क्या आ गई, T2 की वैल्यू आ गई माइनस T1 माइनस 2 बाई T1। ये रिजल्ट प्रूव्ड हो गया, राइट। इसको याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट है, देखिएगा नेक्स्ट रिजल्ट है रिजल्ट नंबर 2, राइट। तो कहता है इफ नॉर्मल एट T1 and T2, right, to the parabola, right, y square equal to 4ax, right, intersect again at parabola, ठीक है, intersect again at parabola, then T1 T2 इक्वल टू 2 होता है। T1 T2 की वैल्यू क्या होती है, 2। तो देखिए इस रिजल्ट को प्रूफ करेंगे, राइट। तो क्या कहता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है, T1 पे नॉर्मल है, राइट। ये इंटरसेक्ट यहाँ कर रहा है, तो सपोज दिस इज T3, राइट, और T2 पे भी नॉर्मल है, तो सपोज ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, T3 पे। तो T1 T2 की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 2 मिलेगी, राइट। अब देखिए तो पहले वाले रिजल्ट का यूज करते हैं। अगर T1 का नॉर्मल T3 पे इंटरसेक्ट करता है तो T3 इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस T1 माइनस 2 बाई T1, करेक्ट। और T2 का नॉर्मल अगर T3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो अगेन T3 इक्वल टू माइनस T2 माइनस 2 बाई T2 लिख सकते हैं। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट, माइनस प्लस प्लस, ठीक है। तो 0 इक्वल टू क्या मिलेगा, T2 माइनस T1, करेक्ट, माइनस ये प्लस 2 टाइम्स 1 बाई T1 माइनस 2 टाइम्स 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1, यही मिलेगा सब्ट्रैक्शन के बाद, राइट। देखिए तो एलसीएम लेंगे तो कुछ कॉमन दिख रहा है, एलसीएम लेने के बाद T2 माइनस T1 कॉमन है, तो T2 माइनस T1 कॉमन, यहाँ क्या मिलेगा 1, राइट, यहाँ मिलेगा माइनस 2 अपॉन T1 T2, राइट। अब देखिए तो T2 इक्वल टू T1 पॉसिबल 0 नहीं है, राइट। T2 माइनस T1 इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेम पॉइंट हो जाएगा। तो पॉसिबल 0 क्या है, तो पॉसिबल 0 है 1 माइनस 2 अपॉन T1 T2 इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब T1 T2 की वैल्यू क्या आ गई, 2, राइट। अब तीसरा रिजल्ट देखिएगा, तीसरा रिजल्ट है, कहता है इफ टेंजेंट एट one extremities of, right, लिखेंगे इसे, टेंजेंट एट one extremities of the extremities, right, extremities of focal
focal chord, tangent at one of the extremities of focal chord is parallel to normal at other extremities of focal chord, राइट। तो बहुत आसान है ये, राइट। आप जानते हैं कि वन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज पे आपको क्या लेना है, टेंजेंट लेना है, और अदर एक्सट्रीमिटीज पर क्या लेना है, तो सपोज ये नॉर्मल है, इन दोनों को पैरेलल दिखाना है, राइट। और ये क्या है, फोकल कॉर्ड है, मतलब फोकस से पास कर रहा है। तो सपोज इस पॉइंट को टी मान लिए, राइट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट टी क्या होगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट टी, राइट, क्या हो गया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया 1/t, राइट। अब देखिए तो ये पॉइंट सपोज t1 है, तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट t1 या स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट t1, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट t1 इक्वल टू क्या है, -t1, राइट। अब ये फोकल कॉर्ड है, तो t इंटू t1 की वैल्यू क्या होगी, -1 के बराबर होगी, राइट। तो t1 इज नथिंग बट -1/t, तो ये वाली वैल्यू 1/t आ गया। दोनों लाइन का स्लोप इक्वल है, तो दोनों लाइन क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। ये तीसरा रिजल्ट आपका प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट रिजल्ट है, राइट, कहता है इफ द नॉर्मल एट t टू द पैराबोला, राइट, पैराबोला। हर एक रिजल्ट हम y² इक्वल टू 4x के लिए प्रूव कर रहे हैं, राइट। इफ द नॉर्मल एट t टू द पैराबोला y² इक्वल टू 4x, राइट, subtends right angle at the vertex of the parabola, right, then t² इक्वल टू 2, ये रिजल्ट प्रूव करना, राइट। तो कहता है नॉर्मल एट t, तो t पे कोई भी नॉर्मल है, पैराबोला y² इक्वल टू 4x है, तो t पे नॉर्मल है, तो t का मतलब 80² 280, राइट। इस पे नॉर्मल है, कहाँ पे, वर्टेक्स पे, तो वर्टेक्स है 0, इस पे राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, राइट। तो कहता है t² को 2 प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेंगे t पे, तो y इक्वल टू -tx प्लस 280 और प्लस 80/3, यही नॉर्मल की इक्वेशन हो गई, राइट। अब देखिए तो ये वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन पे आपको राइट एंगल सबटेंड कर रहा है। तो कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है अगर ओरिजिन पे ये राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इस लाइन के सहारे कर्व को क्या बना देंगे, होमोजीनियस इक्वेशन। जैसे ही होमोजीनियस इक्वेशन बनाएंगे तो ये पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इन दोनों लाइन की इक्वेशन दे देगा, करेक्ट, राइट। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं होमोजिनाइजेशन। तो राइट, तो कर्व क्या है, y² इक्वल टू 4x, इसके सहारे होमोजीनियस इक्वेशन बनाते हैं। तो y² इक्वल टू लिखते हैं 4x इंटू 1, करेक्ट। तो y² इक्वल टू 4x इंटू 1 की जगह लिख देते हैं y प्लस tx डिवाइडेड बाय 280 और प्लस 80/3 लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए तो हमारा ये राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² क्या होगा, 0 होगा। तो हम सीधे कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ y² कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पे, देखिए तो 480 डिवाइडेड बाय 280 प्लस 80/3, राइट। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y² इधर भेजेंगे, तो क्या है कोफिशिएंट ऑफ y² -1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें t की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो 480 इक्वल टू 280 प्लस 80/3, करेक्ट, राइट। अब ध्यान दीजिएगा a कैंसिल हो गया, तो 4t इक्वल टू, राइट, 4t इक्वल टू 2t प्लस 80/3, राइट।
टी भी कैंसिल हो जाएगा, टी क्यूब, राइट, टी भी कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इक्वल टू 2 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि टी जीरो नहीं है, जीरो के अलावा अदर कोई पॉइंट है, तो टी जीरो नहीं होगा, तो टी को भी कैंसिल कर दीजिए। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा टी स्क्वायर की वैल्यू 2, राइट। ये रिजल्ट आपका प्रूव्ड हो गया, राइट। नेक्स्ट रिजल्ट है, देखेंगे पांचवा रिजल्ट, राइट, पांचवा रिजल्ट। तो देखिए तो पांचवा रिजल्ट क्या कहता है, कहता है नॉर्मल कॉर्ड, नॉर्मल कॉर्ड, नॉर्मल कॉर्ड, नॉर्मल कॉर्ड, राइट, नॉर्मल कॉर्ड at the point where abscissa, right, where abscissa is equal to, right, where abscissa is equal to ordinate of the parabola y square equal to 4ax, right। कहता है नॉर्मल कॉर्ड एट द पॉइंट वेयर एब्सिसा इक्वल्स ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax अदर देन ऑरिजिन subtends right angle at the focus of the parabola, right। तो कहता है नॉर्मल कॉर्ड एट द पॉइंट वेयर एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट, मतलब x और y कोऑर्डिनेट बराबर है, टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x अदर देन ऑरिजिन सबटेंड्स राइट एंगल एट द फोकस, करेक्ट। इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमको वो पॉइंट लेना है जहां एब्सिसा ऑर्डिनेट के बराबर है, राइट। तो हम ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो इस पे t पॉइंट ले लेते हैं, राइट। तो 80 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 280, a कैंसिल, राइट। तो t की वैल्यू क्या आ गई, 2, राइट। जीरो नहीं हो सकता क्योंकि कहता है अदर देन ऑरिजिन है, तो ये 80 स्क्वायर क्या हो गया, ये वाला हो गया 4a, 280 की वैल्यू भी 4a, राइट। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, राइट। कहाँ पे सबटेंड कर रहा है, तो फोकस पे राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, तो दिस इज फोकस a,0, ये एंगल 90 डिग्री है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर T2 है तो ये नॉर्मल कॉर्ड है, तो ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं। सपोज ये T1 है, तो T1 की वैल्यू क्या होगी, -t-2/t, राइट। तो मतलब ये -2 और -1, तो -3 हो गया। T1 की वैल्यू क्या हो गया, -3, ठीक है। -3 हुआ तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 81 स्क्वायर, मतलब 9, ठीक है, 9a, राइट। 281, राइट, सॉरी 281 मतलब -6 है, राइट। अब स्लोप देख लेते हैं किसका, इस लाइन का और इस लाइन का, राइट। तो इस लाइन का स्लोप ऊपर वाले का क्या है, तो 4/3 है, और इस लाइन का स्लोप देखिए तो m1, इस लाइन का स्लोप है m1 4/3, और m2 क्या है, m2 है आपका -6a डिवाइडेड बाय 9a, a कैंसिल, तो ये है माइनस एक मिनट, ये है 280, राइट, 286 है, ये 4a, है, राइट। 80 स्क्वायर 280, एक मिनट, 80 स्क्वायर हो गया 4a, राइट। और ये वाला वैल्यू है T1 की वैल्यू -3, तो -6 है, सॉरी ये 8a है, राइट। 9a - 8a, राइट। तो ये वाली वैल्यू कितनी है, -3/4। देखिए तो दोनों का प्रोडक्ट m1 m2 की वैल्यू क्या है, -1, तो मतलब ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, राइट। ये रिजल्ट आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट है, कहता है रिजल्ट नंबर 6, कहता है इफ AB is the lattice rectum, ठीक है, lattice rectum of the parabola y square equal to 4ax,
right, and tangents at A and B, right, tangents at A and B meets in C, right, ठीक है, और normal at A and B meets in D, right, then right, quadrilateral, right, ADBC will be a square, right। अब देखिए इसको प्रूव करना है, राइट। तो कहता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है, उसका ए बी लैटस रेक्टम है, राइट, ए बी, राइट। तो हमको मालूम है ए का कोऑर्डिनेट क्या है, a, 2a, राइट, और b का कोऑर्डिनेट क्या है, तो a, -2a, राइट। यहाँ पे टेंजेंट ले लिया, राइट, टेंजेंट ले लिया। तो देखिए तो ये फोकल कॉर्ड है, राइट, तो फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पर टेंजेंट है, तो कहाँ मिलेगा, डायरेक्ट्रिक्स पे मिलेगा, राइट। तो ये पॉइंट क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स, इसका एक्स कोऑर्डिनेट डायरेक्ट्रिक्स होगा, राइट। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, तो कहने का मतलब ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला पे मिलेगा, राइट। तो ये है -a, 0, राइट। अब देखिए तो नॉर्मल कहता है, नॉर्मल क्या है, इसी का परपेंडिकुलर लाइन है, तो नॉर्मल भी जो होगा वो कहाँ मिलेगा, एक्सिस पे ही कहीं जाके मिलेगा, राइट। तो दिस इज डी, करेक्ट। अब कहता है जो ADBC जो है एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर बना रहा है, इसको प्रूफ करना है, करेक्ट। तो देखिए तो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल गया, आपको क्या चाहिए, नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। ये एंगल तो 90 डिग्री है ही, ये एंगल तो 90 डिग्री है ही, ठीक है। अब नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं, कहाँ पे, a, 2a पे, a, 2a पे नॉर्मल की इक्वेशन। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या था, राइट, y - y1 इक्वल टू -y1 अपॉन 2a, राइट, इंटू x - x1, यही था, राइट। तो y1 की वैल्यू क्या है, 2a, और x1 की वैल्यू क्या है, a। तो y - 2a इक्वल टू, राइट, माइनस ऑफ, यहाँ y1 2a रख दीजिए, तो माइनस ऑफ x - a। तो कहने का मतलब है इक्वेशन ऑफ द लाइन जो नॉर्मल की है, x + y इक्वल टू 3a, राइट, x + y इक्वल टू 3a। फिर से यहाँ पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखिए, तो y + 2a, राइट, इक्वल टू 1 इंटू x - a, राइट। तो ये इक्वेशन क्या है आपका, देखिए तो ये इक्वेशन है x - y इक्वल टू 3a, राइट। ऐड कर देंगे, राइट, तो x की वैल्यू 3a और y की वैल्यू 0, जो हमने कहा था कहाँ पे मिलेगा, एक्सिस पे ही मिलेगा। तो दिस इज 3a, 0। अब हर एक साइड का लेंथ देख लीजिए, राइट, तो लेंथ देख लीजिए हर एक साइड का। तो AC का लेंथ क्या है, तो √3a² और प्लस a², राइट, √3a² और प्लस a², राइट। इसका लेंथ क्या है, 3a होल स्क्वायर, सॉरी नो, √2a² होल स्क्वायर और प्लस 2a होल स्क्वायर, ये लेंथ है AC का, राइट। अब AD का लेंथ क्या है, तो ये भी है √2a होल स्क्वायर और प्लस 2a होल स्क्वायर, और इसका लेंथ क्या है, ये भी है √2a होल स्क्वायर प्लस 2a होल स्क्वायर, राइट। और ये लेंथ भी है क्या, √2a² प्लस 2a होल स्क्वायर। तो हर एक का लेंथ इक्वल है, राइट। तो 2√2a है, तो मतलब ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है ही, राइट। मेरे ख्याल से ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, राइट। तो नॉर्मल की इतनी प्रॉपर्टी है जो आपको दिमाग में रखना है, राइट। अब नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
तो पहला क्वेश्चन है, कहता है द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 8 फ्रॉम विच द 3 नॉर्मल्स टू द पैराबोला आर रियल एंड डिफरेंट एज। ठीक है, तो देखिए तो हम कंडीशन क्या बताए थे, h ग्रेटर देन 2a, किसके लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, राइट। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे 4 इंटू एक्स प्लस 2, राइट। अब x की जगह ही h था, तो यहाँ क्या है, x क्या है, दिस इज कैपिटल X और दिस इज कैपिटल Y, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आ गया, राइट। तो x की जगह ही h था, तो लिखेंगे कैपिटल X ग्रेटर देन क्या, 2a, तो 2a की वैल्यू कितनी है, 2, राइट। तो दिस इंप्लाइज x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, मतलब x प्लस 2 ग्रेटर देन 2, मतलब x ग्रेटर देन 0, राइट। ठीक है, अब देखिए तो x ग्रेटर देन 0 मतलब k ग्रेटर देन 0। ऑप्शन क्या दे रखा है, k कॉमा 0 है, k लेस देन इक्वल टू -2। ऑप्शन बी क्या है, k कॉमा 0 सच दैट k ग्रेटर देन -2। तो x की जगह क्या है, k है, तो k शुड बी ग्रेटर देन 0 आपका आंसर होगा, राइट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी, राइट। ध्यान दीजिएगा। अब फिर से ये वाला क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट -2, 1 टू द पैराबोला वाई स्क्वायर -4x -2 बाई -3 इक्वल टू 0। फिर से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, राइट। तो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वाई स्क्वायर -4x प्लस 4 लिख दिया, राइट, इक्वल टू उधर भेज दीजिए, इक्वल टू 2 बाई माइनस कितना 7, 2 बाई प्लस 7, ठीक है, ये हो गया, राइट। तो ये हो गया y माइनस 2 होल स्क्वायर, राइट, इक्वल्स 2 इंटू y प्लस 7/2, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, राइट। इसको लिखते हैं ऐसा, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। वाई स्क्वायर -4x -2 बाई -3 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, राइट। सॉरी, एक मिनट, एक्स वाला टर्म है ना स्क्वायर, ठीक है, एक मिनट। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, लिखेंगे वाई स्क्वायर -2 बाई +1, राइट, इक्वल टू लिखेंगे 4 इंटू एक्स प्लस 1, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। +1 ऐड किया और -1 सब्ट्रैक्ट किया, एक्स वाले टर्म को उधर भेज दिया, तो ये क्या हो गया, y -1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1, राइट। ये कैपिटल Y है, ये कैपिटल X है, तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया y स्क्वायर इक्वल टू 4 कैपिटल X, राइट। अब 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल के लिए कंडीशन क्या थी, h शुड बी ग्रेटर देन 2a। h क्या है, तो x है, तो x प्लस 1 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल के लिए, राइट। ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 2a, तो शुड बी ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन -1। देखिए तो यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या है, तो -2, 1, तो मतलब -2, 1 है, तो x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x क्या है, लेस देन -2 है, तो केवल और केवल एक नॉर्मल होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि तीनों नॉर्मल को निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, देखिए, राइट, देखिए ध्यान से, ये क्या है, y -1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1, इसको इस फॉर्म में लिख लिया। इस फॉर्म के लिए हम नॉर्मल की इक्वेशन जानते हैं, कैपिटल Y इक्वल टू mx, राइट, -2am, तो -2m माइनस am3, तो -m3, राइट। कैपिटल Y क्या है, तो दिस इज y -1, कैपिटल X क्या है, तो x प्लस 1, तो m इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2m माइनस m3, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए तो ध्यान दीजिएगा, इसको -2, 1 से पास करा दीजिए, तो m में क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा और उसको सॉल्व कर देंगे। तो -2 1 से पास कराया, राइट, तो दिस इज 0, राइट, -2 यहाँ है, तो -m, राइट, -2m माइनस m3 0 के बराबर, राइट। तो कहने का मतलब 0 इक्वल टू m3 प्लस 3m है, राइट। तो 0 इक्वल टू m कॉमन, m स्क्वायर प्लस 3, राइट। तो m की वैल्यू क्या आई, 0, और m स्क्वायर प्लस 3 0 पॉसिबल नहीं है, तो केवल एक स्लोप मिल रहा है m की वैल्यू, तो केवल और केवल एक नॉर्मल होगा। तो एक नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेंगे, m 0 है, तो इक्वेशन लिखेंगे y -1,
राइट, इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 2, तो y इक्वल टू 1 जो है एक नॉर्मल है इस पैराबोला के लिए, राइट। अगर m की 3 वैल्यू आ जाती तो 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल। अगर आपको कंडीशन याद नहीं है तो सीधे नॉर्मल की इक्वेशन लिखिए और नॉर्मल की इक्वेशन को गिवन पॉइंट को सेटिस्फाई करा दीजिए, क्यूबिक इक्वेशन बनेगा और m की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है नॉर्मल्स आर ड्रॉन एट पी क्यू एंड आर लाइंग ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x which intersect at 3,0. Then column 1 area of triangle PQR, radius of circumcircle of triangle PQR, centroid of triangle PQR, circumcenter of triangle PQR। तो मैट्रिक्स मैच करना, राइट। तो हमको पहले PQR निकालना पड़ेगा, राइट। तो गिवन पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, राइट। हम नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं, तो y इक्वल टू mx माइनस 2am, तो माइनस 2m माइनस एम क्यू कहाँ से पास कर रहा है नॉर्मल, 3,0 से, तो 0 इक्वल टू ये हो गया 3m माइनस 2m माइनस एम क्यू। तो कहने का मतलब 0 इक्वल टू ये है m माइनस एम क्यू, राइट। तो m कॉमन 1 माइनस एम स्क्वायर, तो m की वैल्यू 0 और m की वैल्यू प्लस माइनस 1 मिल गई, राइट। तो पी क्यू आर मिल जाएगा, राइट, पी क्यू आर। तो देखिए तो पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो एक नॉर्मल क्या है आपका, ये वाला एक नॉर्मल ये है, राइट। कहाँ से नॉर्मल है, तो 3,0 से, राइट। तो एक नॉर्मल ये है, दूसरा नॉर्मल क्या है, ये है, और तीसरा नॉर्मल ये है, राइट। तो दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R। तो ये ट्रायंगल बन रहा है आपका। करेक्ट, पी क्यू आर ट्रायंगल बन रहा है। तो देखिए तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, m0 रखेंगे तो 0,0, am स्क्वायर माइनस 2am होता है। Q का क्या होगा, m1 रख दीजिए, राइट, m1 रख दीजिए तो क्या मिलेगा, am स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2am, राइट। तो माइनस 2am, ठीक है। तो 1 रखेंगे तो माइनस 2, और फिर माइनस 1 रखेंगे तो 1, ये 2, राइट। और दिस इज 1, माइनस 2, तो पी क्यू आर मिल गया, करेक्ट। अब हर एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढते जाते हैं, राइट। तो देखिए तो पहला बात है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो देखिए तो हाफ बेस इंटू हाइट कर दें, तो बेस लेंथ क्या है, बेस लेंथ जरा देखिए तो बेस लेंथ है आपका कितना, 4, राइट। बेस लेंथ है 4, हाइट कितना है, हाइट है 1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो गया, 2। तो ए का ऑप्शन, फर्स्ट का ऑप्शन हो गया ए, राइट। अब रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल चाहिए, राइट। तो सर्कम सेंटर निकाल देते हैं। तो सर्कम सेंटर क्या होता है, तो सर्कम सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, राइट। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख दीजिए, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन ही है, गिवन ही है, राइट। क्या है गिवन, y इक्वल टू 0। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 1/2, 1, करेक्ट। अब इस लाइन का स्लोप क्या है, 2। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, -1/2। तो y माइनस 1 इक्वल टू -1/2 x माइनस 1/2। किसके साथ सॉल्व कर देना है, x इक्वल टू 0 के साथ, सॉरी y इक्वल टू 0 के साथ सॉल्व कर दीजिए। y इक्वल टू 0 के साथ सॉल्व कर दीजिएगा तो ये वाली वैल्यू 2, x माइनस 1/2। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 5/2। तो सर्कम सेंटर हो गया 5/2, 0, राइट। तो सर्कम सेंटर वाला है ऑप्शन, तो सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। फोर्थ का सी ऑप्शन आ जाएगा। सर्कम रेडियस क्या है, तो सर्कम रेडियस है किसी एक वर्टेक्स का डिस्टेंस, तो 5/2। तो सर्कम रेडियस जो हो गया, सर्कम रेडियस हो गया दैट इज 5/2, करेक्ट। अब क्या निकालना है, अब निकालना है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 0 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2/3, राइट। और उसके बाद y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो 0 प्लस 2 प्लस -2, तो 0, राइट, 2/3, 0। तो ये हो गया सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल
2/3, 0, इसका डी ऑप्शन हो गया। तो कहने का मतलब पहला का ए हो गया, राइट, दूसरा का कौन सा हो गया, बी हो गया, राइट, तीसरा का कौन सा हो गया, तीसरा का डी हो गया, तीसरा का डी हो गया, और चौथा सवाल का क्या आंसर हो गया, सी हो गया, राइट। मैट्रिक्स मैच सॉल्व हो गया, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है नॉर्मल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी विथ स्लोप्स m1, m2, m3 to the parabola y square equal to 4x. If the locus of p with m1, m2 equal to alpha is a part of the parabola itself, then find the value of alpha. तो सबसे पहले locus of p चाहिए, राइट। तो p को मान लेते हैं h, k, राइट। इस पैराबोला के लिए नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं। तो y इक्वल टू mx माइनस 2m माइनस amq, मतलब mq, राइट। h, k से पास करा दिया, तो k इक्वल टू mh माइनस 2m माइनस mq। तो कहने का मतलब मिला आपको mq प्लस m इंटू 2 माइनस h प्लस k इक्वल टू 0। इसके 3 रूट m1, m2 एंड m3 लिखते जाते हैं। m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या होगा, 0 होगा, राइट। और m1, m2 और प्लस m2, m3 और प्लस m1, m3 की वैल्यू क्या होगी, तो 2 माइनस h होगी, करेक्ट। और आपको m1, m2, m3 की वैल्यू क्या होगी, तो माइनस k होगी, करेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, हमको लोकस ऑफ p चाहिए, राइट। और रिलेशन क्या है, m1, m2 क्या है, अल्फा के बराबर। तो यहाँ रख देते हैं तीसरे वाले में m1, m2 अल्फा है, तो m3 क्या हो जाएगा, m3 इज माइनस k अपॉन अल्फा, राइट, ठीक है। अब देखिए तो हमको HK में इक्वेशन चाहिए, राइट, HK में इक्वेशन चाहिए, और हमें क्या मालूम है, m3 मालूम है k के फॉर्म में। तो राइट, m3 इसका रूट है, तो रख देते हैं इसको यहाँ पे, इसको सेटिस्फाई करेगा m3, राइट। तो जो इक्वेशन मिलेगा आपको h और k में मिलेगा, तो m3 की वैल्यू रख देते हैं। तो माइनस k³ डिवाइडेड बाई अल्फा क्यूब, ठीक है, प्लस ये हो गया माइनस k अपॉन अल्फा इंटू 2 माइनस h प्लस k इक्वल टू 0। कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन है k, तो k कॉमन ले लीजिए। तो दिस इज माइनस k स्क्वायर, राइट, माइनस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा क्यूब, राइट, माइनस 1 बाई अल्फा, ठीक है, इंटू 2 माइनस h, राइट, और प्लस 1 इक्वल टू 0। यही है, k कॉमन ले लिया, राइट। अब k तो 0 नहीं होगा, क्योंकि कहता है जो लोकस है वो पार्ट ऑफ द पैराबोला है, पार्ट ऑफ द पैराबोला है, राइट। तो k 0 नहीं होगा, तो k को उधर भेज के 0 बना दिया। अब बचा यही लोकस है हमारा, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए तो हमको मिलेगा माइनस k स्क्वायर, एलसीएम है क्या, अल्फा क्यूब, राइट। तो माइनस k स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, राइट, माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 माइनस h, राइट, और प्लस अल्फा क्यूब की वैल्यू 0 है, राइट। एक साइड भेज दीजिए, तो k स्क्वायर, राइट, k स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, और इसको उधर भेज दिया, तो क्या मिला आपको, ये है अल्फा स्क्वायर h, ठीक है, अल्फा स्क्वायर h, या इधर ही रहने देते हैं, अल्फा स्क्वायर h प्लस अल्फा क्यूब इक्वल टू 0। यही मिला ना। k स्क्वायर को किससे, y से, और h को x से रिप्लेस कर दीजिए, तो y स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर x, राइट, और प्लस 2 अल्फा स्क्वायर और प्लस अल्फा क्यूब इक्वल टू 0, राइट। ये किसका पार्ट है, तो पैराबोला का पार्ट है। तो पैराबोला क्या है, y स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, यही पैराबोला है। तो इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, राइट, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, कंपेयर कर देते हैं, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर h, ठीक है, अल्फा क्यूब, राइट। तो कंपेयर कर देते हैं, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू एक आई -4, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर -4 नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल क्या है आपके पास, पॉसिबल है 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब 0 के बराबर होगा, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, अल्फा स्क्वायर कॉमन, राइट। तो अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -2, करेक्ट। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -2, राइट। अल्फा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि m3 क्या हो जाएगा, m3 हो जाएगा, अल्फा 0 रख दीजिएगा, तो m3 हो जाएगा आपके पास इनफाइनाइट, जो कि
पॉसिबल नहीं है, राइट। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -2। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया यहाँ पे ये है -2 अल्फा स्क्वायर, राइट। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, -2 अल्फा स्क्वायर, तो -2 अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर तो ये अल्फा -2, राइट। तो अल्फा की वैल्यू 2 आएगी, राइट। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ नॉर्मल एट t, राइट, intersect the parabola y square equal to 4x again at capital T, right, again at capital T, right. Then find the range of t square, then find the range of t square का रेंज बताना है, राइट। ये सवाल है। तो देखिए क्या कहता है कि नॉर्मल एट t इंटरसेक्ट द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x अगेन एट कैपिटल T। तो रिलेशन जानते हैं, कैपिटल T क्या होगा, तो -t -2/t। देखिए तो ये स्मॉल t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बना सकते हैं, तो t इक्वल टू -t स्क्वायर -2, मतलब ये क्या बन गया, t स्क्वायर प्लस tt प्लस 2 इक्वल टू 0। फॉर t टू बी रियल डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रेंज निकल जाएगा, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, b स्क्वायर, तो t स्क्वायर -4ac, तो -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो t स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इसका रेंज निकल गया t स्क्वायर का, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, if normal at 2 points, right, normal at p and q to the parabola, right, intersect again at the parabola, then product of ordinates of p and q will be, then product of ordinates of p and q will be, मतलब p और q के y कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट हमें पूछता है, राइट। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या है, 281, q का क्या है 282, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो 281 इंटू 282, तो कहने का मतलब 4a² t1 t2, राइट। अब कहे थे, एक रिजल्ट आपको बताए थे कि नॉर्मल एट t1 एंड t2 अगर अगेन इंटरसेक्ट करता है पैराबोला को, तो t1 t2 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, तो इसको 2 रख दीजिए, तो दिस इज 8a², राइट। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखते हैं, राइट, नॉर्मल से रिलेटेड रिजल्ट क्या है, और कुछ बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे, राइट। तो अगले क्लास में हम इसको कंटिन्यू रखें, कुछ क्वेश्चंस और बताएंगे नॉर्मल्स का, उसके बाद आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू आज के लिए।